अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में सियासी घमासान चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल अपने अपने दांव लगा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस उपचुनाव में जाट समुदाय का वोट बैंक एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया है। सवाल यह है कि इस निर्णायक वोट बैंक का झुकाव किस ओर होगा और इसका पूरा फायदा कौन सी पार्टी ले जाएगी। सभी दल जाट वोट को साधने के लिए तमाम रणनीतियां बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइव। खैर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, जाट वोट बैंक को अपने पक्ष में करना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय का असर काफी ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भाजपा इस समुदाय को अपने पाले में करना चाहती है। ये कोशिशें भी साफ नजर आ रही हैं कि भाजपा किस तरह से जाट समुदाय को साधने में जुटी हुई है। आरएलडी का नेतृत्व जाट नेता जयंत चौधरी कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। लेकिन जाट समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अब भी केंद्र सरकार की नीतियों और कुछ मुद्दों, खासकर किसान आंदोलन को लेकर नाराज है। इस नाराजगी का फायदा सपा और दूसरे विपक्षी दल उठाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पारिवारिक समर्थन खैर उपचुनाव में साफ देखने को मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिससे वो जाट वोट बैंक पर पकड़ बना सके। सपा प्रत्याशी के पति खुद जाट समुदाय से आते हैं और उनके ससुर तेजवीर सिंह गुड्डू जाट समाज में एक मजबूत नेता के तौर पर पहचाने जाते रहे हैं। तेजवीर सिंह जाट समाज में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। पहचान और प्रभाव की वजह से सपा को उम्मीद है कि जाट समुदाय के वोट को वे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। सपा ने जाट उम्मीदवार को सामने रखकर जाट समुदाय की सहानुभूति को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर ली है। इसके अलावा सपा का समर्थन करने वाले दूसरे जाट नेता भी इस उपचुनाव में काफी ज्यादा खास भूमिका निभाते नजर आएंगे। जाट समुदाय के मुद्दों पर सपा की पक्षधरता, किसानों के समर्थन में लिए गए सपा के स्टैंड और कई स्थानीय मुद्दों पर सपा का रुख जाट वोट बैंक को सपा की ओर आकर्षित कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो ये भी खैर उपचुनाव में अपने लिए एक मौका तलाश रही है। बसपा की कोशिश है कि वो जाट वोट बैंक को अपनी ओर जल्द से जल्द आकर्षित कर ले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बसपा का बेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये समुदाय चुनाव परिणामों को निर्णायक रूप में प्रभावित कर सकता है, लिहाजा इसी समुदाय के ऊपर सभी पार्टियों की नजर है। हालांकि बसपा का जाट समुदाय में प्रभाव थोड़ा कम माना जाता रहा है, लेकिन पार्टी ने कुछ जाट नेताओं को शामिल करते हुए इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। बसपा में चुनावी रणनीति में जाट समुदाय के मुद्दों पर फोकस किया गया है और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि बसपा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में चल रही है, आसपा ने भी इस उपचुनाव में अपने लिए कई सारी संभावनाएं तलाश ली हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जाट समुदाय के कुछ प्रमुख नेताओं का समर्थन भी हासिल कर लिया है, जिससे इस पार्टी का प्रभाव भी चुनाव में काफी ज्यादा बढ़ गया है। आजाद समाज पार्टी का कहना है कि वे जाट और दलित समुदाय के मुद्दों को सशक्त तरीके से उठाएंगे। जाट समुदाय इस उपचुनाव में एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि ये वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है। जाट समुदाय में सबसे प्रमुख मुद्दे किसान संकट, रोजगार और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों से असंतोष, विशेषकर किसान आंदोलन से जुड़ी बातों पर जाट समुदाय के बीच काफी ज्यादा नाराजगी आज भी बनी हुई है। पार्टी चाहे कोई भी हो, जाट समुदाय से जुड़े मुद्दे चुनावी एजेंडे का अहम हिस्सा बने हुए हैं। ये समुदाय इस तरह से देखा जा रहा है कि कौन सी पार्टी उनके मुद्दे को सबसे बेहतर तरीके से हल कर सकता है और उनके सामने अपनी रणनीति रख सकता है। किसके साथ जाट अपना सुरक्षित भविष्य देख रहे हैं। इसी वजह से इस बार जाट वोट बैंक का झुकाव अनिश्चित है। कुछ भी नहीं सामने आ रहा कि आखिर जाटों का झुकाव किस पार्टी की ओर है, और ये कई पार्टियों के लिए चुनौती भी बन गया है। खैर उपचुनाव में जाट वोट बैंक का असर किस तरह से पड़ सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जाट नेताओं और जाट वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। भाजपा और आरएलडी का गठबंधन उन्हें एक मजबूत हालात में लाता है, लेकिन सपा के जाट समुदाय के लिए विशेष संबंध, बसपा की रणनीति और आजाद समाज पार्टी की नई उम्मीदें इस चुनाव को काफी ज्यादा दिलचस्प बना रही हैं। अभी तक खैर विधानसभा का कोई भी स्पष्ट विजेता उभर कर सामने नहीं आया है, जबकि बाकी सभी सीटों पर कोई ना कोई प्रत्याशी ऐसा जरूर है जिसका जीतना तय माना जा रहा है। भाजपा को आरएलडी के साथ होने के बावजूद जाट वोट बैंक की पूरी गारंटी नहीं है।
जबकि सपा का भी इस पर मजबूत दावा माना जा रहा है। बसपा और आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी अपनी रणनीति बनाई है और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जाट वोट बैंक को अपने पाले में ला सके। फिलहाल इस सीट में चुनाव में किस ओर जाटों का झुकाव होगा ये तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा, लेकिन सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं कि कैसे जाटों को किसी भी तरह अपने पक्ष में लाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।